जय माता दी दोस्तों। आप सभी पर माँ काल रात्रि की कृपा सदैव बनी रहे। चलिए आज के दिन हम माँ काल रात्रि की कथा श्रवण करते हैं। नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वें दिन नौ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। माँ काल रात्रि का रंग गहरा और रात्रि के अंधकार के समान काला है। माँ काल रात्रि गधे पर सवार हैं और अंधकार तथा बुराई का नाश करने वाली देवी हैं। काल रात्रि दो शब्दों काल यानी समय और रात्रि यानी रात से मिलकर बना है। काल को हरने वाली माँ काल रात्रि माँ का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है, जो भयानक अट्टहासाएं कर रही हैं। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज को मारने के लिए अपना सुनहरा रंग त्याग दिया और क्रोध से भर गई, तब वे काल रात्रि कहलाई। दानवों का संहार करने के लिए वे गधे पर सवार होकर हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध मैदान में आ गई। माँ का यह स्वरूप अत्यंत रौद्र और भयावह है, लेकिन माँ काल रात्रि अत्यंत दयालु और कल्याणकारी है। माँ आदिशक्ति के यह स्वरूप शुंभ निशुंभ और रक्त जैसे दुष्ट दानवों का सर्वनाश करने के लिए धारण किया था। देवताओं की रक्षा के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि प्रकट हुई थी। माँ काल रात्रि अर्थात माँ काली अपने भक्तों के भय और अकाल मृत्यु से बचाने वाली देवी हैं, जो नव दुर्गा का रौद्र रूप है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जब माता पार्वती ने क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण किया तो उनका रंग काला हो गया, इसलिए उन्हें माँ काली भी कहा जाता है। माँ काली की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ काली की पूजा आराधना से व्यक्ति हर प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है और तंत्र मंत्र करने वाले के लिए महाकाली की पूजा विशेष रूप से लोकप्रिय मानी गई है, क्योंकि उनका पूजा मध्य रात्रि को करने का विधान है। महाकाली को दुष्टों का विनाश कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, इसलिए उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। माँ आधा शक्ति ने अपनी विभिन्न रूपों में महिषासुर, ध्रुमलोचन, तारकासुर, बाणासुर, चंडमुंड जैसे अनेक दानवों का वध किया है। देवी दुर्गा महाभयंकर रक्त बीज का वध करने के लिए अपने तेज से माँ काल रात्रि को उत्पन्न किया। माँ काल रात्रि भक्तों का उद्धार करने वाली देवी हैं। वो भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। असुरों का वध करने के लिए वे काल रात्रि बनी। उनका शरीर रात के अंधेरे के समान काला है और उनका बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत यानी मस्तकों की माला पहनी हुई है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में खड़ग है, दूसरे हाथ में लोहे का कांटा है। इन अस्त्र शस्त्र के साथ माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था। उनके 3 नेत्र हैं और क्रोधित होने के कारण उनका श्वास से अग्नि ज्वाला प्रकट होती है, जिससे सभी दानव जलकर भस्म हो रहे हैं। माता पार्वती ने देवी काल रात्रि का यह स्वरूप क्यों धारण किया, तो उसके पीछे भी एक सुंदर पौराणिक कथा छिपी हुई है। आइए उसी कथा का श्रवण हम करें। इस कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे नामक 2 दैत्य ने अपना अत्याचार तीनों लोक में फैला दिया था। रक्त बीज अत्यंत शक्तिशाली था और उसका बल उसके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार करने के लिए उसे घायल करने के लिए प्रयास करता और उसके शरीर के अंगों से जो लहू की बूंदें भूमि पर गिरती, उस रक्त की बूंदों से उसके जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हो जाते थे। जहां जहां भी उसकी रक्त की बूंदें गिरी, वहां उसके जैसे शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो गए। ऐसा उसे वरदान मिला था। अगर कोई भी उसे मारने का प्रयास भी करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते थे और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सका। यहाँ तक कि सभी देवता भी उससे पराजित हो गए। इसलिए उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए, अपनी व्यथा कह सुनाई। माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए वे इस दुष्ट दानव से उनकी रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं का दुख सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया
माँ आधा शक्ति माँ दुर्गा ने इस रक्त बीज से युद्ध किया। जितनी बार माँ आधा शक्ति रक्त बीज के अंग को काटती तो उसके अंग से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती और उससे अनेक दानव उत्पन्न हो जाते थे। माँ आधा शक्ति ने अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को अब आदेश दिया कि जब मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरे उसे भूमि पर ना गिरने दिया जाए और उससे पहले ही उसे पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंदें भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंदें पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तभी उसमें से दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा और तभी इस रक्त बीज का वध हो पाएगा। माँ आधा शक्ति के आदेश पर देवी चंडिका ने वैसा ही किया। माँ चंडी का रूप उग्र हो गया। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी वैसे वैसे ही चंडिका ने वो सभी जो रक्त की बूंदें गिर रही थी उनको पीना शुरू कर दिया। माँ चंडिका ने कई राक्षसों को निगल लिया और रक्त बीज के लहू की एक भी बूंद धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने पी ली। इस प्रकार अंत में माँ आधा शक्ति ने अपने इस स्वरूप से रक्त बीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनकी रक्षा करती हैं, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। महाकाली का नाम लेने मात्र से ही बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ काल रात्रि की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।